भाई दूसरों के काम में टांग अड़ानी क्यों है? पर अगर अपनी चीज के लिए आवाज उठानी हो फिर तो मौका ही मत दो ना। देख दोगलापन तो हर जगह है, संभालना तो खुद ही को पड़ेगा। चल मान ले तू अपना काम संभल कर करता है, पर एंड मोमेंट कोई तेरे जूते उठा के ले जाता है और डांटता भी तुझे तो। पर भाई ये तो चोरी पे सीना चोरी हुई ना। हर किसी के लिए सिचुएशन इतनी आसान नहीं होती। मार्किन एक पियानो ट्यूनर था। घर से बाहर निकलते वक्त उसे यह एहसास होता है कि उसके बूट्स यहाँ नहीं है। जूता नहीं है? वो पड़ोस का रूम खटखटाता है। एक्चुअली क्या है ना, आपके जूते जो मेरे जूते मेरे पास नहीं है। उस रूम की ओनर बूट्स बाहर फेंक देती है, दोनों लेफ्ट पैर के। दोनों लेफ्ट पैर के जूते? अरे क्या करूंगा, पहनना तो पड़ेगा ही ना यार। फिर वो ऐसे ही बाहर चला जाता है। मगर भाई एक इंसान दोनों पैरों में लेफ्ट जूता कैसे पहन सकता है? मार्किन को रूमेटॉइड था और डॉक्टर ने उसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपना पैर गर्म ही रखना है। और नीचे ने भी तो कहा है, ही हु हैज अ वाई कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। सही बात है भाई। वैसे चेकअप की ये कहानी सुनकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मंदिर के बाहर खड़े होकर ही लिखी हो। किसी भी चीज़ को अपनी कहानी का सेंटर पॉइंट बनाना चेकअप को बखूबी आता था। चल तो तू भी लोगों के दोगलेपन को इस कहानी से जोड़कर बता। जोड़कर क्या बता, दोगलापन तो इस कहानी में है ही। देख, अपने जूते के लिए मार्किन जब थिएटर जाता है तो उसे वहां पर दो एक्टर दिखते हैं। सर सर सर, आपने जो पिछले एक्ट में सीन किया, यू नो सीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉप। ये बंदूक ने कई सालों से मेरा साथ दिया, बहुत महंगी थी, 8 रूपल्स, लेकिन तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट 6। क्या ये लोडेड है? ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी सर, लगता है आप ना मेरे जूते पहन के आ गए। क्या मतलब? सर कल आप वो रुके थे ना उस मैडम के साथ रूम नंबर 64 में। रूम नंबर 64? वहां पे तो मेरी बीवी रह रही थी। वो आपकी बीवी है? एक्चुअली क्या हुआ ना, हाउसकीपिंग वाले ने मेरा राइट जूता इनको दे दिया और इनका लेफ्ट जूता मुझको दे दिया। अब मैं दोनों पैरों में लेफ्ट जूता पहन के आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं सर, नहीं, मैं झूठी बोला सर, मैं झूठी बोला। गोली मार। इसके बाद लोगों ने मार्किन को रोड पर भागते हुए देखा। वो कहता फिरता था, पहले तो मैं बस बीमार था, मगर अब तो मैं जख्मी हूँ। भाई मार्किन ने भी बेकारी टांग अड़ाया। मगर कितनी अजीब बात है ना, किसी भी इंसान को हम पूरी तरह कभी जान ही नहीं पाते। इसीलिए शायद निदा फाजली ने भी लिखा है, हर आदमी में बसते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना।